अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। क्या हाल है आप सबके। दिस इज़ ज़ूमी एंड यू ऑल नो आवर उम्रा सीरीज इज़ गोइंग ऑन एंड दिस इज़ द लास्ट पार्ट। और ये आप देख सकते हैं ब्रोस्ट अल फरूज पे मैं आई हुई हूँ। और इस वीडियो में मैं आपको इसका मेन्यू दिखाऊंगी, ब्रोस्ट अल फरूज का रिव्यू दूंगी फूड का, और कुछ 3-4 होटल्स हैं उनके रेट्स बताऊंगी, रूम रेंट, और एक बस स्टॉप आपको दिखाऊंगी जहाँ से आप मस्जिद आयशा के लिए बस ले सकते हैं, और एयरपोर्ट दिखाऊंगी, जद्दा एयरपोर्ट। और बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। वीडियो शॉर्ट है लेकिन बहुत इन्फॉर्मेशन है इसमें। अच्छा जी, तो ये ब्रोस्ट अल फरूज है इब्राहिम अल खलील रोड पे, जो कि ऑलरेडी मैं आपको अपनी प्रीवियस वीडियोस में उस रोड के बारे में काफ़ी डिटेल बता चुकी हूँ, तो वहाँ से देख लीजिएगा आपको नहीं पता हो तो। ये इनका मेन्यू है, और इनका भी जो ब्रोस्ट है ना वो अच्छा होता है, मुझे बहुत पसंद है यहाँ का ब्रोस्ट अल फरूज का। तो जब भी आप लोग मक्का आएँ और आपका जो है वो ब्रोस्ट खाने का दिल चाह रहा हो तो इनका भी ब्रोस्ट ट्राई करके देखिएगा। ये इनका मेन्यू है। मैंने जो है वो यहाँ से ब्रोस्ट लिया था और सैलेड ली थी। सैलेड तो मुझे समझ में नहीं आई बिल्कुल भी, लेकिन ब्रोस्ट मुझे जो है वो इनका बहुत अच्छा लगा था। तो ये इब्राहिम अल खलील रोड पर ही है। जब आप हरम शरीफ से निकलेंगे बाहर इब्राहिम अल खलील रोड पे जाने के लिए, तो ये आपको काफ़ी आगे जब आप आ जाएंगे तो ये आपको लेफ़्ट हैंड साइड पे मिलेगा। ठीक है, लोकेशन मैंने आपको बता दी, मेन्यू मैंने आपको दिखा दिया, फूड रिव्यू भी मैंने आपको इसका दे दिया है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं होटल्स पे। तो होटल्स के रेट जो है वो चेंज होते रहते हैं अकॉर्डिंग टू द सीज़न। ठीक है, जैसे रमज़ान में रेट्स बहुत हाई होते हैं, शाबान में भी हाई होते हैं। तो हम जब गए थे तो ना रमज़ान थे ना शाबान थे, जनवरी का महीना था, रजब का महीना था, तो मैं आपको उसके रेट्स बता रही हूँ। या आप देखें अरीज अल वफ़ा होटल है, ये भी इब्राहिम अल खलील रोड पर ही है। और जब आप हरम शरीफ से बाहर आएंगे तो ये आपको अपने लेफ़्ट हैंड साइड पे ही मिलेगा। इसका जो रूम रेंट था ये था 200 सऊदी रियाल पर नाइट फॉर 3 बेड्स। ठीक है, और ये आप देख सकते हैं पूरा इब्राहिम अल खलील रोड है। और ये जितने भी होटल्स मैं आपको दिखा रही हूँ ना, इनका वॉकिंग डिस्टेंस है 8 to 10 मिनट्स की वॉक है हरम शरीफ तक मैक्सिमम, क्योंकि इब्राहिम अल खलील रोड पर ही है। सही है जी। अच्छा, सामने आपको वफ़ा फार्मेसी भी नज़र आ रही है। ये एक और होटल है अल तजाल रकी होटल। इसके भी जो रूम रेंट था पर नाइट वो था 200 सऊदी रियाल फॉर 3 बेड्स। अच्छा, ये मैं आपको जनवरी की बात बता रही हूँ, और वैसे जो इस्लामिक मंथ था हमारा वो था रजब। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं ये भी इब्राहिम अल खलील रोड पर ही है, और इसके नीचे एक जूस वाले की शॉप भी है। और इसके सामने गुजरावाला होटल है, लोकेशन मैं आपको बता रही हूँ इसकी। और ये पूरा इब्राहिम अल खलील रोड है, और सामने क्लॉक टावर की लाइट्स आपको नज़र आ रही हैं। इस रोड पे दोनों तरफ ही होटल्स हैं, तो मैंने सोचा मैं 2-3 होटल्स के रेट्स पता करके आप लोगों को बताऊं, ताकि अगर आप खुद से आना चाहें तो आप आ सकते हैं। लेकिन अगर आप सीज़न में आना चाहें, जो पीक सीज़न होता है जैसे शाबान रमज़ान, तो उनमें पहले से ही बुकिंग करवा के आइएगा, क्योंकि होटल्स जो है वो फुल जा रहे होते हैं। बहुत रश की वजह से रूम मिलना मुश्किल भी हो सकता है। जब हम गए थे तो इतना रश नहीं था, तो इस वजह से जिस जिस होटल में भी हम गए सिर्फ रेट्स पता करने के लिए, क्योंकि वैसे तो हमारा वोको में स्टे था, लेकिन जिस जिस होटल में भी हम गए रेट्स पता करने के लिए वहाँ पे जो है वो रूम अवेलेबल था। फिर ये एक और होटल है अल मसाहानी होटल। ये वफ़ा फार्मेसी जो मैं अभी आपको दिखा रही थी उसके बिल्कुल साथ है। ये देखें, बराबर में वफ़ा फार्मेसी है और उसके बिल्कुल साथ है ये होटल।
इसका भी जो रूम रेंट था वो था 200 सऊदी रियाल पर नाइट फॉर 3 बेड्स। ये आप देख सकते हैं, इसकी एंट्रेंस है। और ये है वफा फार्मेसी और ये इसके बिल्कुल बराबर में है। फिर ये है जी इमार अल खलील होटल। इसका जो रूम रेंट था वो था 270 सऊदी रियाल पर नाइट फॉर 3 बेड्स। और ये जो है वो इब्राहिम अल खलील रोड पे था ये होटल भी। उसके अलावा वहाँ पे एक वर्ल्ड इलीट करके होटल था जिसकी वीडियो मैंने नहीं बनाई, वो नया बना हुआ था। उसका रूम रेंट था 400 सऊदी रियाल पर नाइट। ठीक है, तो अच्छा अब हम चलते चलते आ गए हैं हरम शरीफ की तरफ। और आपको ये नज़र आ रहा है दारुल तकवा इंटर कॉन्टिनेंटल होटल। ये भी इब्राहिम अल खलील रोड पर ही है। हम बिल्कुल स्ट्रेट आ गए होटल्स देखते हुए हरम शरीफ की तरफ। तो ये हमारे राइट हैंड साइड पे पड़ा, सोक अल खलील हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे पड़ा है। और ये जो है वो अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ बस स्टॉप या फिर टैक्सी स्टैंड, जहाँ से आपको हर तरह की मक्का की बस मिल जाती है। और आपको जो है वो मस्जिद आयशा जाना हो, जद्दा जाना हो, तो यहाँ से आपको टैक्सीज़ ईज़िली मिल जाती हैं। वैसे मक्का में टैक्सी का कोई इशू है नहीं। आप अपने होटल से जैसे जब हम वोको से बाहर निकलते हैं तो हमें आराम से मिल जाती है टैक्सी, कहीं के लिए भी ना ज़ियारत पे जाना हो। तो ये आप देख सकते हैं, लोकेशन मैंने आपको समझा दी है। सामने आपको ब्रिज भी नज़र आ रहा है और बहुत सारी आपको टैक्सियाँ खड़ी हुई नज़र आ रही हैं यहाँ पे। ठीक है, ये एक बिल्डिंग भी है बहुत खूबसूरत सी, और इसके साथ ही ये बस स्टॉप है। इस बस स्टॉप के सीधे हाथ पे मस्जिदुल हरम है और उल्टे हाथ पे वाली बिल्डिंग है। सामने शवरमात की शॉप है। ठीक है जी, तो ये देखें, ये हरम शरीफ है। ये मैंने आपको दिखाया हरम शरीफ है ये आप देख सकते हैं। हरम शरीफ के बिल्कुल साथ ही ये जो है वो टैक्सी स्टैंड और बस स्टॉप है। यहाँ से आपको मस्जिद आयशा की भी बस मिल जाएगी और आई थिंक बस नंबर 12 है जो मस्जिद आयशा जाती है। सही है, और बाकी टैक्सी में अगर आप जाना चाहें तो ये टैक्सीज़ भी यहाँ पे आपको हर जगह ही मिल जाती हैं। बाकी ये हरम शरीफ का सहन मुबारक, यहाँ पे तो बैठने की बात ही अलग है। अल्लाह ताला हम सबको लेकर जाए बार बार और अपना घर दिखाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो बस ये हमारा सफ़र था और ये हमारी पूरी जो है वो सीरीज़ थी जो मैंने आपको दिखाई। और अब हम वापस जा रहे हैं पाकिस्तान और टाइम हुआ है 3:25 होने वाले हैं दिन के। और हम वोको से निकलेंगे और हम जाएंगे जद्दा। हमारी जो फ़्लाइट है वो 6:30 बजे की है। तो जद्दा आराम से पहुंच जाते हैं, 1 घंटा लगता है। अपनी कन्वेंस से जाएं तो आराम से पहुंच जाते हैं जद्दा। और जद्दा हमने जो है वो एक टैक्सी या गाड़ी सॉर्ट ऑफ कर ली थी नॉर्मल सी। तो उसने हमसे वो को होटल से जद्दा जाने के जो है वो 120 सऊदी रियाल चार्ज किए थे। 2 बजे हमारा चेकआउट था। निकलते निकलते हमें 2:30 बज गए थे और उन्होंने अपना कार्ड्स वगैरह सब हमसे वापस ले लिए थे। अच्छा, जब ये कार्ड वापस ले लेते हैं ना तो फिर आप लिफ्ट भी यूज़ नहीं कर सकते। सही है, तो हम निकल चुके हैं जद्दा के लिए। एंड इट इज़ नॉट ईजी टू से गुड बाय टू बोथ मक्का एंड मदीना। बहुत दिल ख़राब हो रहा होता है अल्लाह ताला के घर को छोड़ के जाते हुए। और यही दुआ करते हुए जाता है इंसान कि अल्लाह ताला हमें फिर से जल्दी बुलाए, क्योंकि यहाँ पे जो सुकून है ना मक्के मदीना में वो कहीं भी नहीं है और पूरी दुनिया में। तो ये है जी रास्ता मक्का से जब हम जा रहे हैं जद्दा। और बहुत ही खूबसूरत रास्ता है, रोड कंडीशन बहुत अच्छी है। सऊदी अरेबिया में तो कोई मसला ही नहीं है, सारे रोड्स ही अच्छे हैं। कहीं भी चले जाएं आप, मदीने से मक्के आ जाएं, मक्के से जद्दा चले जाएं, ज़ियारतों पे चले जाएं,
आपको कहीं भी कोई भी गड्ढा नहीं मिलेगा, आपकी आंखें तरस जाएंगी देखने के लिए। मेरा तो यही एक्सपीरियंस है। अब आप लोगों का क्या एक्सपीरियंस है, आप लोग शेयर कीजिएगा। तो जी हम पहुंचने वाले हैं एयरपोर्ट, जद्दा एयरपोर्ट। जद्दा एयरपोर्ट भी मैं आपको दिखाऊंगी। और हम पहुंच चुके हैं और ये जहाज़ की जो है वो लैंडिंग हो रही है। टर्मिनल पे अपने जो है वो उतरिएगा आप जब भी आएँ, वरना आपको बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। हमारा था जी टर्मिनल A1, ये आप देख सकते हैं। इस तरह से बाहर मेंशन होता है टर्मिनल, ये सामने आपको नज़र आ रहा है ना A1, मैंने अभी जूम करके दिखाया था। तो आप अपना टर्मिनल देख के टर्मिनल के सामने ही उतरें, ठीक है। तो बस ये अंदर से आप देख सकते हैं जद्दा एयरपोर्ट। ये हम चलते चलते A2 पे आ गए हैं। अच्छा, जमजम की बॉटल्स बिल्कुल जो टर्मिनल है ना उसके बाहर शॉप्स हैं वहाँ मिलती हैं। तो उन्होंने हमें 5 लीटर का एक जमजम की बॉटल हमें दी थी 12.5 सऊदी रियाल की, ठीक है। तो काफ़ी महंगा हो गया है जमजम भी पाकिस्तानियों के लिए। एक 5 लीटर की बॉटल हमें मिली थी 12.5 सऊदी रियाल की। और बिल्कुल जो एयरपोर्ट समझ लें आप, अंदर नहीं जाते ना, बाहर ही है जमजम की शॉप्स, तो आप वहाँ से भी लेके जा सकते हैं अंदर। हम भूल गए थे, अंदर चले गए थे, तो फिर याद आया जमजम नहीं लिया, तो फिर वापस आए बाहर एयरपोर्ट, मतलब वो जो टर्मिनल जो मैंने आपको A1 दिखाया था वहीं पर ही हैं शॉप्स। तो फिर वहाँ आए, वहाँ से जमजम लिया और फिर अंदर गए। अच्छा, ये आप जद्दा एयरपोर्ट के मनाजिर अभी देख रहे थे, ये आप देखें, ये इनका वेटिंग एरिया है जहाँ पे बैठ के ना बड़ी अच्छी फील आती है, क्योंकि मुस्तकिल लैंडिंग टेक ऑफ आप देख रहे होते हैं प्लेन्स का। और ये जद्दा एयरपोर्ट इन्होंने बहुत अच्छा बना दिया है। पहले ये एयरपोर्ट बिल्कुल भी ऐसा नहीं था, पहले इसके बहुत बुरे हालात थे, आज से 3-4 साल पहले। इवन ये कि 2022 में भी ये ऐसा नहीं था भाई। मैं अल्हम्दुलिल्लाह हज के लिए आई थी तो ये ऐसा एयरपोर्ट नहीं था, आपको ने बहुत ज़बरदस्त कर दिया है। बाकी वहाँ पे ये एक शॉप थी, अगर आपको किसी के लिए कोई गिफ्ट आइटम्स वगैरह लेने हों तो ये आप देख सकते हैं। मैं आपको रेट्स भी दिखा रही हूँ। 32 सऊदी रियाल का ये एक बॉक्स है। उसके अलावा ये बिस्किट्स हैं, यहाँ पे चॉकलेट्स हैं, ये आप देख सकते हैं। और यहाँ पे आपको खजूरों की बहुत वैरायटी मिल जाएगी। मतलब बेसिकली ये गिफ्ट शॉप है कि अगर आप किसी के लिए कोई गिफ्ट लेना भूल गए हैं और आपको गिफ्ट लेना है तो आप यहाँ से जो है वो इस तरह का कोई गिफ्ट ले सकते हैं। और इनकी पैकिंग तो होती ही बहुत ज़बरदस्त है, नो डाउट। ज्वेलरी आइटम्स भी थे लेकिन एक्सपेंसिव थी यहाँ पे सारी चीज़ें, ये मैं आपको बता दूँ। मुझे तो कुछ भी यहाँ पे रीज़नेबल नहीं लगा, सब कुछ बहुत मुझे यहाँ पे एक्सपेंसिव लगा इस शॉप पे। और जद्दा एयरपोर्ट पे जब हम गए थे उस टाइम तक ज़्यादा शॉप्स थी भी नहीं, बस 1-2 शॉप्स थी। और यहाँ पे सामने ये एक कॉफ़ी शॉप है, यहाँ से हमने जो है वो एक सैंडविच लिया था और एक हमने लिया था केक। उसका नाम था कुछ इंग्लिश केक करके नाम था उसका, लेकिन वो केक बहुत मज़े का था। ट्रस्ट मी, बहुत ही मज़े का केक था। वो सैंडविच या जो रैप था वो तो मुझे नहीं समझ आया, लेकिन जो केक था ना, आउट क्लास केक था, बहुत ही मज़े का केक था। तो जब आप आएँ ट्राई कीजिएगा यहाँ से केक ज़रूर। यहाँ आप देख सकते हैं वनीला कुकीज़, ये रहा इंग्लिश केक स्मॉल 7 सऊदी रियाल। देखा, मुझे याद था कि उसका नाम इंग्लिश ही था, तो ये मैंने लिया था। बहुत ही मज़े का केक था ये। तो बस जब हमारी फ़्लाइट में टाइम था, हम वेट कर रहे थे, तो हमने जो है वो यहाँ बैठ के चाय कॉफ़ी पी और केक शेक खाया। और ये वेटिंग एरिया से मैं आपको व्यूज़ दिखा रही हूँ एयरपोर्ट के। मतलब वेटिंग एरिया में बैठ के जब आपको इस तरह के व्यूज़ देखने के लिए मिलते हैं ना, तो आपका एहसास ही नहीं होता कि आप कितनी देर से वेट कर रहे हैं। यहाँ पे मुस्तकिल जो है वो लैंडिंग हो रही थी और देख के इतना अच्छा लग रहा था, पता नहीं क्यों, आई डोंट नो लेकिन
बहुत अच्छी फील आ रही थी मुस्तकिल लैंडिंग देख देख के ना। असल में आप कंपेयर भी करते हैं ना फिर के भाई ये जो है वो पीआईए की लैंडिंग है, ये एमिरेट्स की है, तो किसका जहाज़ कैसा है, किसकी लैंडिंग किस तरह से हुई। तो कंपैरिजन करने के लिए भी ये जगह बहुत अच्छी है। अगर आपको बीइंग एंड यूज़र सिर्फ लैंडिंग कंपेयर करके देखनी हो तो आप यहाँ पे बैठें जद्दा एयरपोर्ट पे और देखते रहें। अच्छा जी, तो अब हम जा रहे हैं अपने प्लेन में। और ये हमारी पूरी उम्रा सीरीज़ थी, और अभी मैं एक और वीडियो डालूँगी जिसमें आपको शॉपिंग दिखाऊँगी जो जो मैंने की मक्का मदीना से। और ये आप व्यू चेक करें, जद्दा एयरपोर्ट का व्यू चेक करें आप। चलें जी, होपफुली आपको ये सीरीज़ पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कर दें चैनल, लाइक और शेयर कर दें वीडियो को, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और उम्रे पे जाएं और कोई भी क्वेरी हो तो मुझसे कमेंट्स में आप पूछ लीजिएगा। एक सब्सक्राइबर भाई थे, उन्होंने नंबर मांगा था मदीने से मक्के जाने वाली टैक्सी सर्विस का, तो वो मैंने उन्हें दे दिया था। हम आ गए हैं जी कराची। और बस ये सफ़र इख्तिताम पज़ीर हुआ हमारा। बहुत अच्छा सफ़र रहा, क्या ही बात है मक्के मदीने की। तो ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा ज़रूर मुझे। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।